सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, प्रश्नावली 10.1 का तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये सवाल नहीं देखे हैं तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों तीसरा सवाल है मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों इस सवाल के हमें ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 और ये दोनों हैं ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर है गुणा 2 की घात 2। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप में आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ब्रैकेट में सबसे पहले हमें दे रखा है 3 की घात 0, तो इसका मतलब है 1। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ 3 की घात है 0 तो इसका मान हो जाता है 1। ठीक है, फिर है प्लस 4 की घात -1। अब यहाँ घात है बच्चों माइनस की, तो सबसे पहले बच्चों हमें इस माइनस वाली घात को प्लस का बनाना होगा। ठीक है, और बच्चों हम माइनस की घात को प्लस का कैसे बनाते हैं? तो बच्चों इसका नियम है कि अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में है तो आप संख्या को बस पलट दो। पलटने का मतलब है कि बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली संख्या को बटे में ले आओ। इससे माइनस की घात हो जाती है प्लस की। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ 4 के बटे में कुछ भी नहीं है, जहाँ बटे में कुछ भी नहीं होता वहाँ होता है 1। तो 4 के बटे में है 1। अब हमें करना क्या है? हमें 1 को ऊपर लाना है और 4 को ले आना है इसके बटे में। जैसे हम 4 को बटे में लाएंगे ये जो माइनस की घात है यहाँ पर हो जाएगी प्लस की, यानी यहाँ घात हो जाएगी +1। ठीक है, और बच्चों जब घात +1 होती है तो इसको आप लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हम घात नहीं लगाएंगे। तो 4 की घात -1 का मतलब हो जाता है 1/4। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट हो जाती है बंद। फिर है गुणा 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या है बच्चों? कि हमें 2 की 2 बार गुणा करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चों जितनी घात होती है उतनी ही बार हम संख्या ही गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 2 की घात है 2 तो हमने 2 की 2 बार गुणा कर ली। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो बच्चों ब्रैकेट में हमें दे रखा है 1 + 1/4। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों इसके लिए हमें 4 की गुणा 1 से कर लेनी है, फिर इसमें प्लस कर लेना है 1। ठीक है, तो 4 1 कम 4, 4 + 1 5, ये हो जाएगा 5 और बटे में आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट हो गई बंद। फिर है गुणा में 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो बच्चों हमें इस ब्रैकेट को हटा लेना है। तो यहाँ पर रहेगा 5/4, फिर है गुणा में 4, तो आ जाएगा यहाँ गुणा में 4। ठीक है, अब यहाँ 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों? 5। तो यही हो जाता है मान, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1। ये दोनों है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर है भाग 2 की घात -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ब्रैकेट में सबसे पहले हमें दे रखा है 2 की घात -1, यहाँ पर घात है माइनस की। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है? इस माइनस वाली घात को प्लस का बनाना है। ठीक है, और माइनस वाली घात को हम प्लस का कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए हम संख्या को पलट देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इस संख्या को पलट देना है। जैसे हम संख्या को पलटेंगे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो देखो बच्चों 2 के बटे में कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1 होता है। तो 2 के बटे में है 1, तो हम क्या करेंगे? 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को ले आएंगे इसके बटे में। जैसी 2 बटे में आएगा ये जो माइनस की घात है यहाँ आकर हो जाएगी प्लस की, यानी यहाँ घात हो जाएगी +1। ठीक है, और बच्चों हमें पता है कि जब घात +1 होती है तो इसको लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की घात -1 का मतलब हो गया 1/2। फिर है गुणा 4 की घात -1, यहाँ पर भी घात है माइनस की, तो इसको भी हमें प्लस का बनाना है और इसके लिए हम क्या करेंगे? इस संख्या को पलट देंगे। ठीक है, तो 4 के बटे में भी क्या है? 1 है, तो हमें 1 को ऊपर ले आना है और 4 को ले जाना है इसके बटे में। जैसे हम 4 को बटे में लेकर आएंगे माइनस की घात यहाँ हो जाएगी प्लस की, यानी यहाँ घात हो जाएगी +1 और इसको हम लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 4 की घात -1 का मतलब हो गया 1/4। अब यहाँ ब्रैकेट हो जाएगी बंद। फिर बाहर है भाग 2 की घात -2, यहाँ पर भी घात है माइनस की, तो इसको भी हमें प्लस का बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को पलट देंगे। ठीक है, तो 2 के बटे में 1 है,
हमें क्या करना है, 1 को ऊपर लाना है और 2 को ले जाना है इसके बटे में। जैसे ही हम 2 को बटे में ले जाएंगे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो बच्चों, ब्रैकेट में हमारे पास है 1/2 गुणा 1/4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं की गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्याओं की गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 रहेगा और बटे में हो जाएगा 2 की गुणा 4 से करेंगे 8। ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ बंद। फिर बाहर है भाग 1/2 की घात 2। तो 1 ज्यों का त्यों रहेगा और 2 की घात 2 का मतलब क्या है बच्चों, हमें 2 की 2 बार गुणा करनी है। तो 2 की 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं। तो यहाँ है 1/8। ठीक है, अब 1/8 को हमें भाग देना है 1/4 से। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हमें इस भाग वाले चिन्ह को बना लेना है गुणा का। ठीक है, अब हमें इस संख्या को पलट लेना है, यानी 1/4 को कर लेना है 4/1। ये नियम है। देखो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी संख्या को बटे वाली संख्या से भाग देना हो, क्या करना हो, बटे वाली संख्या से भाग देना हो, तो हमें भाग को गुणा में बदल लेना है और जिस संख्या से हमें भाग देना है इसको पलट देना है। यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर ले आना है और ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, 4 से 4 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 4 से 8 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, ऊपर बचा 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1, और बटे में 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2। ये हो गया मान, यानी सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें दिया है 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। यहाँ पर इन तीनों की घातें हैं माइनस की। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों घातों को प्लस का बनाना है। ठीक है, और बच्चों हम माइनस की घात को प्लस का कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए बच्चों हमें बस संख्या को पलटना होता है। जैसे ही हम संख्या को पलटते हैं माइनस की घात हो जाती है प्लस की। ठीक है, देखो यहाँ दे रखा है 1/2 और इसकी घात है -2, तो यहाँ घात है माइनस की। तो हम क्या करेंगे भाई, इस माइनस की घात को प्लस का बनाएंगे और इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, इस संख्या को पलट लेना है, यानी 1/2 को कर देना है 2/1। जैसे ही हम इसको 2/1 करेंगे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1/2 को पलट देना है, इसको बना देना है 2/1। तो 2/1 का मतलब बच्चों क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि बच्चों हर संख्या बटे में 1 होता ही होता है। इसको आप लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 1/2 को पलटा तो ये बन गया 2। जैसे ही हमने इसको पलटा माइनस की घात हो जाएगी प्लस की। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब यही काम हमें इन दोनों के साथ भी कर लेना है। प्लस है, प्लस लगा लेते हैं, 1/3 को पलटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि बटे में तो 1 होता ही है। इसको लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, जैसे ही पलटेंगे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की। फिर प्लस है, प्लस लगा लेते हैं, अब 1/4 तो इसको पलटेंगे ये 4 बन जाएगा और माइनस की घात हो जाएगी प्लस की। ठीक है, 2 की घात 2 का मतलब है बच्चों हमें 2 की 2 बार गुणा करनी है, प्लस लगा लेंगे। 3 की घात 2 का मतलब 3 की 2 बार गुणा, प्लस का निशान है, प्लस लगा लेंगे। 4 की घात 2 यानी 4 की 2 बार गुणा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 दूनी 4 प्लस 3 तियाँ 9 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, तीनों को जोड़ लेंगे, 4 + 9 + 16, तो ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा मान, यानी थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सवाल? चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और इस पूरे की घात है 0। तो देखो बच्चों हमें पता है कि अगर किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1। देखो कैसे, जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ब्रैकेट के अंदर एक संख्या मिलेगी और इस संख्या की घात होगी 0, और हम ये जानते हैं कि किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, तो हम यहाँ इसका डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं, इसको हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मान हो जाता है 1, यानी ये हो गया आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें दिया -2/3 और इस पूरे की घात है -2 और इसकी भी घात है 2। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों एक नियम है,
कि अगर घात के ऊपर घात लगी हो तो हमें घातों की आपस में गुणा कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों घातों की आपस में कर लेंगे गुणा, और ब्रैकेट में है -2/3, इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। -2/3 इसको हम रखेंगे ज्यों का त्यों, ठीक है। और इन दोनों घातों की हम गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -2/3 की घात -4। अब यहाँ बच्चों घात है माइनस की, तो सबसे पहले बच्चों हम इस माइनस वाली घात को प्लस का बनाएंगे, और इसके लिए हमें क्या करना है, इस संख्या को पलट देना है। जैसे हम संख्या को पलटेंगे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या को पलट देना है। -2/3 को कर देना है 3/-2। जैसे ही हम इस संख्या को पलटेंगे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बच्चों, 3/-2 की घात 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ 3 की घात 4 है और -2 की घात भी है 4। तो हमें इसको इस तरह से लिख लेना है, 3 की घात 4 और बटे में -2 की घात 4, ठीक है। अब देखो बच्चों, 3 की घात 4 का मतलब क्या है कि हमें 3 की 4 बार गुणा करनी है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। और बटे में क्या है बच्चों, तो बटे में है -2 की घात 4, तो हमें -2 की 4 बार गुणा कर लेनी है। -2 गुणा -2 गुणा -2 और गुणा में -2, ठीक है। 1 2 3 4। अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है। और बटे में हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस, और फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो प्लस का 16। ये हो गया मान 81/16, यानी 5th पार्ट का आंसर। और यहाँ पर बच्चों हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।